तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना ब्लॉग नंबर 5 का जो है एनाटॉमी पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें से पेल्विस मेजर पोर्शन है उसको हम डीपली पढ़ेंगे ताकि हमारे एमसीक्यूज जो है ना इससे सॉल्व हो सके। इसमें जो है ना आपने मेजर जो है कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट याद रहेगा फिर सारी चीज़ें इजी हैं। पेल्विस में सबसे पहले हम कैलम के थ्रू पेल्विक ब्रिम पढ़ेंगे। पेल्विक ब्रिम जो है एक बाउंड्री होती है, अपर्चर होता है, यानी लैंडमार्क होता है बिटवीन फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस। ये मैं आपको डायग्राम में भी साथ में दिखा देता हूँ। डायग्राम ये देखें, ये हमारे पास है पेल्विक ब्रिम। इससे ऊपर जो है ना फॉल्स पेल्विस है, इससे नीचे जो है, इससे नीचे ये जो दिख रहा है ये हमारे पास ट्रू पेल्विस है। इसके अंदर पेल्विक कैनाल होती है, यहाँ से चाइल्ड बर्थ होता है, और ये जो है ना फॉल्स पेल्विस जो है यूट्रस को जो है ना बर्दाश्त करने में बहुत हेल्प करती है, और ये फीमेल क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम्स जो है बुक से। ये जो रेड एरिया में मार्क किया ये ट्रू पेल्विस है, बाकी इससे ऊपर जो होगा ये फॉल्स पेल्विस में आएगा। तो इसी पेल्विस के बेस पेल्विक ब्रिम के बेस पे जो है ना पेल्विस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस में। फॉल्स पेल्विस जो है अबव पेल्विक ब्रिम है, और ये जो है ना मोस्टली कंसिस्ट करता है लोअर एब्डोमिनल कैविटी पे, यानी लोअर एब्डोमिनल कैविटी को हम फॉल्स पेल्विस भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रू पेल्विस आता है। ट्रू पेल्विस जो है ना पेल्विक ब्रिम के बिलो इसको ट्रू पेल्विस कहते हैं, और इसमें पेल्विक कैविटी मौजूद होती है। ये देखें, ये ऊपर जो है ये हमारे पास सारा फॉल्स पेल्विस है, इसके अंदर जो है ब्रिम ये लैंडमार्क है, इससे नीचे जितना पोर्शन है हमारे पास पेल्विक कैविटी और ट्रू पेल्विस पे मुश्किल होता है। तो डायग्राम साथ साथ देखते चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ना फॉल्स पेल्विस को सबसे हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस जो है इतनी ज़्यादा क्लिनिकल इम्पोर्टेंस बहुत थोड़ी है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाउंड्रीज जो है पीछे पोस्टीरियरली हमारे पास लंबर वर्टिब्राई बनाती हैं, और लेटरली हमारे पास इलिक फोसा और इलियकस मसल्स बनाते हैं, ये आपने नोट रखने हैं। इसके बाद लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है ना फ्रंट बाउंड्री बना देती है। इसको हम फर्दर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और इसके कंटेंट जो हमारे पास यूट्रस को ये बर्दाश्त करती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फीटस को डायरेक्ट करती है ट्रू पेल्विस में, यानी यहाँ पर यूट्रस में पहले चाइल्ड जो है ना होता है, इसके बाद ये फीटस को जो है ना पुश करके डायरेक्ट करेगी। इसका हेड यहाँ पे होगा, यहाँ पे नीचे कनाल चाइल्ड बर्थ होगा इस तरह। इसके बाद हमारे पास जो है ट्रू पेल्विस को हम डिस्कस करेंगे। ट्रू पेल्विस की जो है ना फीमेल्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, क्योंकि यहाँ से चाइल्ड बर्थ होता है। अगर इसमें कोई मसला होता है तो चाइल्ड बर्थ में बड़ा इशू होगा। तो ट्रू पेल्विस को हमने पेल्विक आउटलेट और पेल्विक इनलेट में किया। डिवीजन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी यहाँ से आउटलेट होगा, यहाँ से ऊपर से पेल्विक ब्रिम जो है ये इनलेट है। तो इसको डायग्राम के थ्रू भी हम देखेंगे, बुक की डायग्राम जो है। लेकिन बाउंड्रीज पेल्विक आउटलेट की जो बाउंड्रीज हैं पोस्टीरियरली हमारे पास कोकिक्स बनाती है, और प्यूबिक आर्च और स्टील ट्यूबरसिटी लेटरली जो है ना इसकी बाउंड्रीज बनाती है। जो है प्यूबिक सिम्फेसिस, प्यूबिक बोन और प्यूबिक सिम्फेसिस जो है वो फ्रंट बाउंड्री बनाती है। और इसकी 3 नॉचेस होती हैं। प्यूबिक आर्च वाली एक नॉच होती है, और 2 नॉचेस जो है शॉर्टिक नॉच होती है, जो ग्रेटर और लेसर फॉर्मेना वाली बनाती हैं, ठीक है। और ये पेल्विक आउटलेट जो है डायमंड शेप होता है, ये हम आपको उसमें दिखाएंगे क्या कहते हैं बुक की डायग्राम में। पेल्विक कैविटी जो है काउड कैनाल है जो ट्रू पेल्विस के बीच में होती है, ये हमारे पास पेल्विक कैविटी है, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, और ये बिल्कुल ओब्लिकली काउड शेप में होती है। इंटीरियर जो है इसका शेलो यानी हल्का सा बना होता है। किससे बना होता है? कोकिक्स नहीं सॉरी प्यूबिक बोन सिम्फेसिस और प्यूबिक रेमन से बना होता है। जबकि हमारे पास पोस्टीरियर डीपर है, थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, जिसकी और काउड भी होता है जो बना होता है कोकिक्स बोन से। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। बोन्स को अगर देखें हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स की बोन्स होती हैं, सैक्रम, कोकिक्स और हिप बोन। हिप बोन फर्दर 3 बोन्स से बनी होती है, वो बाद में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सैक्रम को देखते हैं। सैक्रम जो है ना 5 फ्यूज्ड बोन से बना होता है, यानी 5 फ्यूज्ड वर्टिब्राई, रुडिमेंट्री वर्टिब्राई कह सकते हैं, यानी आधी वर्टिब्राई हैं आधी नहीं है। इस तरह
क्योंकि इसमें कुछ वर्टिब्रल करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, कुछ वर्टिब्रल करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाती, इसलिए इसको रेडिमेंट्री वर्टिब्रा कहेंगे। ये 5 बोन्स जो है ना फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगी, सैक्रम बनाएंगी। सैक्रम जो है ना इंटीरियरली इसी तरफ कनकेव, थोड़ा इस तरह, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ से थोड़ा इस तरह कनकेव होके। इसके बाद जो है ना सैक्रम की कनेक्शंस देखेंगे तो अपर मार्जिन या बेस जो है 5th लंबर वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट होता है। ये हमारे पास सैक्रम है, तो इसका अपर मार्जिन जो है यहाँ पर 5th हमारे पास होगी लंबर वर्टिब्रा है। इसके बाद जो है इन्फीरियर बॉर्डर जो है कोकिक्स बोन के साथ अटैच्ड होता है, और लेटरली जो है लेटरली इलिक बोन के साथ ये जॉइंट बनाता है। और अपर मार्जिन की एक ख़ास खसूसियत भी है जिसको हम कहते हैं, ये थोड़ा सा आगे बल्ज होता है। जैसे ये अपर मार्जिन है, ये थोड़ा सा आगे बल्ज हुआ होगा, तो इस खसूसियत को हम सेक्रल प्रोमोंटरी कहते हैं। यहाँ से हम साइज़ ऑफ पेल्विस मेजर कर सकते हैं, फ़लाने इंडिविजुअल में साइज़ ऑफ पेल्विस कितना है, फ़लाने में कितना है। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है जी, लाइट ऑन कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फ्यूज़ बोन्स के दरमियान जो है ना थोड़ी सी स्पेस होती है, यानी वो फेल टू फ्यूज़ होती है, तो उसको हम कहते हैं सैक्रल हाइटस। फर्दर सैक्रल बोन्स के अंदर जो है ना छोटी छोटी, इससे लाइट से हीट हो गया फ़ोन, छोटी छोटी जो है ना कैनाल्स पाई जाती हैं, ये इस तरह। इन बोन्स से ये कैनाल है, इसके इर्द गिर्द ये लेगमेंट है, लेगमेंट के जो सेंटर में छोटा साख होता है उसे कैनाल कहते हैं। उससे जो है ना सैक्रल लंबर कोक्सीजियल स्पाइनल नर्व्स गुजरती हैं, ठीक है। और ये कैनाल्स में सब एरेक्नाइड स्पेस भी मौजूद होती है। सैक्रम जो है ना फीमेल्स में लेंथ के लिहाज से थोड़ी बड़ी होती है। इसके बाद हमारे पास सैक्रम जो है ना, सैक्रम के ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसके बाद आते हैं हम कोकिक्स पे। कोकिक्स को हम देखें तो ये जो है ना एक ट्रायंगुलर बोन होती है, ये ट्रायंगल है इस तरह। इसके अंदर जो है ना 4 बोन्स मिलकर इसको बना रही होती हैं, कोकिक्स बना रही होती हैं। और ये जो है ना अपर एंड के साथ जो है, ये इसका अपर एंड है, ये आर्टिकुलेट करेगा लोअर एंड ऑफ सैक्रम के साथ, ठीक है। इसके बाद इन बोन्स में जो है ना सिर्फ बॉडीज़ होती हैं, ये ऐसे, ये बॉडी है, यानी इनकी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस नहीं होती। सिर्फ फर्स्ट जो है ना कोकिक्स बोन में होती है, वो रिमेन होता है कॉर्नर पेडिकल एंड सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के रिमेनिंग जो है ना वो एक प्रोसेस रहता है, वो सिर्फ फर्स्ट कोकिक्स बोन में रहता है। इसके बाद फर्दर हम देखें तो ये हमारे पास कोकिक्स की इन्फॉर्मेशन कैलम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास है हिप बोन आती है, ये हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास कौन सी आती है, हिप बोन आती है। हिप बोन में हमारे पास इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, यानी ये तीनों अलग अलग बोन हैं, लेकिन ये ज्वाइन करती हैं बाय एसेटाबोलम। जब बंदा प्यूबर्टी में दाखिल होता है तब ये फ्यूज़ होती हैं और एक सिंगल हिप बोन बनाती हैं। जब बालिग बलोगत से पहले जो है ना ये सेपरेट बोन होती हैं और इसको इलियम, इस्चियम, प्यूबिस कहते हैं। इसके बाद हम फर्दर इसको देखें तो सैक्रो इलिक आती हैं। सैक्रो इलिक जॉइंट के साथ जो है ना सैक्रम और जो है इलिक बोन मिलकर जॉइंट बनाते हैं सैक्रो इलिक, और एक दूसरे के साथ प्यूबिक सिम्फेसिस के थ्रू जॉइंट बनाती हैं, और ये फिर ये हिप बोन बन जाती है। हिप बोन की आउटर साइड पे जो है ना एक डीप डिप्रेशन होती है जिसे एसिटाबोलिम कहते हैं। यहाँ पर ये एसिटाबोलिम जो है इसमें हेड ऑफ फीमर जॉइन होकर एक जो है ना लोअर लिम्ब के साथ कनेक्शन बनती है। जो हिप बोन की पिछली साइड पे जो है ना ग्रेटर शियाटिक नॉच होती है, जिसमें से शियाटिक नर्व पास करती है, और इससे थोड़ा सा नीचे लेसर शियाटिक नॉच होती है, और जिसके थ्रू जो है ना शियाटिक नर्व लीव करती है पेल्विस को। इसके बाद हर बोन को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। नॉचेस को मैं एक और बात बताना चाहूँगा, नॉचेस को जो है ना फॉर्मिना में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये नॉच है, इसके बीच में जो है ना यहाँ पर लेगमेंट आ गया ऐसे करके, ये सेंटर में थोड़ी सी कनाल छोड़ दी, बाकी लेगमेंट ने पूरी की, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, फॉर्मिना बन गया। अब इलियम, इस्चियम, प्यूबस को हम देखेंगे। इलियम जो है ना फ्लैटेंड पार्ट है, अपर फ्लैटेंड पार्ट। इसमें जो है ना इलिक क्रस्ट होते हैं बीच में, इंटीरियर
सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है एक ऐसे करके, और एक है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है। बीच में जो है ना हमारे पास क्रस्ट होती है। ये बोन जो है सरफेस प्रोवाइड करती है, आर्टिकुलर लार्ज आर्टिकुलर सरफेस प्रोवाइड करती है सेक्रम के साथ जॉइंट बनाने के लिए। इसके बाद इलियोपेक्टिनल लाइन एक हमारे पास है, इलियोपेक्टिनल लाइन है। ये हमारे को अगर दिखाऊं तो ये हमारे पास इलियोपेक्टिनल लाइन है, ये आपको दिख रही हो ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गई थी इस्चियम। इस्चियम बोन को हम पढ़ें तो इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट है हिप बोन का, यानी ऊपर जो है इलियम बोन थी तो नीचे और पिछली साइड पे जो है ना इस्चियम बोन होगी। इसके पास इस्चियल स्पाइन होता है और टिप्रोसिटी होती है, यानी बाहर थोड़ी सी निकली हुई ऐसे ऐसे करके टिप्रोसिटी होती है। ये शो आपको हो रहा होगा, ये हमारे पास स्पाइन हो गया, ये करके बाहर निकली हुई एक टिप्रोसिटी होती है, ठीक है। ये इसके अकेले में इतनी इन्फॉर्मेशन है। प्यूबस में हम देखें तो इंटीरियर पार्ट है, इसके पास बॉडी भी होती है, सुपीरियर इन्फीरियर रेमाई भी होती है। कैसे? ये हमारे पास प्यूबस है, ये सुपीरियर रेमाई, ये इन्फीरियर रेमाई। इस तरह ये दूसरी साइड पर प्यूबस है, ये सुपीरियर रेमाई, ये इन्फीरियर रेमाई। इसके बीच में प्यूबस सिम्फेसिस वो जो जॉइंट बनता है, ठीक है। इसका भी क्रस्ट होता है, यानी क्रस्ट ये ऐसे करके बीच वाली जगह को क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। और इसमें ट्यूबरकुलाई ऐसे ऊपरी जगह होती है। लोअर ऑफ हिप बोन हैज़ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। यहाँ पर एक नीचे साइड पे एक सुराख होता है जिसे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं, जिसको ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन फिल करके बैठी होती है। इसके बाद हमारे पास जो है ना बोन्स कंप्लीट हो गई हैं नीचे की। तो अभी हम जो है ना पेल्विक मसल्स को देखेंगे। पेल्विक मसल्स में से हम 4 मसल्स डिस्कस करते हैं, पेरिफॉर्मस, ऑब्ट्यूरेटर, इंटरनस, लेवेटर, एनाई, कोकिजियस। पेरिफॉर्मस को देखें तो पेरिफॉर्मस की ओरिजिन जो है ना लेटरल मास ऑफ सैक्रम, सैक्रम के लेटरल साइड से इसकी ओरिजिन है, और ये जाके इंसर्ट होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर में। और इसकी नर्व सप्लाई कहाँ से है? सैक्रल प्लेक्सस से है, ठीक है जी। और एक्शन इसका क्या है? लेटरल रोटेटर ऑफ फीमर एट हिप जॉइंट, यानी फीमर को लेटरली तौर पर ऐसे करके रोटेट कराता है। ऐसे करके हम जो है टांग घुमाते हैं तो फीमर को रोटेट कराने में पेरिफॉर्मस मसल का काम है। इसके बाद जो है ना इसकी जो डायग्राम है हम साथ साथ देखते चलेंगे। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस को देखें तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो है ना इसकी नर्व सप्लाई दोनों की सेम है, और जो है ना इंसर्शन भी सेम है। तो ओरिजिन कहाँ से होती है? ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन एंड एडजॉइनिंग हिप बोन पार्ट ऑफ हिप बोन, ठीक है। यहाँ से इसकी ओरिजिन होगी। इंसर्शन ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ये दोनों का सेम है, और नर्व सप्लाई भी सेम है, और एक्शन भी इनका सेम है, लेटरल रोटेटर ऑफ फीमर। एक याद किया, दोनों याद हो गए। इसके बाद लेवेटर एनाई, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मसल है उसका, क्या कहते हैं, हिप का। इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले ओरिजिन देखेंगे। ओरिजिन इसकी 3 जगहों से होती है, बॉडी ऑफ प्यूबस, फेशिया ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और स्पाइन ऑफ इस्चियम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। और जाकर इंसर्ट होता है पेरिनियल बॉडी, कोकिजियल बॉडी, और वेजिना के वाल्स, प्रोस्टेट के वाल्स, रेक्टम के वाल्स, और एनल कैनाल के वाल्स ये बनाती है लेवेटर एनाई। इसके जो है ना एंटीरियर पोस्टीरियर फाइबर्स को हम बाद में देखेंगे। नर्व सप्लाई की 4th सैक्रल नर्व, पुडेंडल नर्व। 4th सैक्रल नर्व ये इंपॉर्टेंट है। कैसे है? ये दोनों जो है ना इनके सेम है। कोकिजियस मसल्स को हम देखें तो इसका एक्शन क्या है? सपोर्ट पेल्विक वेजरा, वेजरा को एनल कनाल के वेजरा को सपोर्ट करता है, स्फिंक्टर बनाता है एनल कनाल का, और वेजिना भी ये लेवेटर एनाई मसल बनाता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास कोकिजियस मसल को हम देखें तो ओरिजिन इसका स्पाइन ऑफ इस्चियम से होता है। इंसर्शन हमारे पास लोअर एंड ऑफ सैक्रम एंड कोकिक्स से इसकी इंसर्ट हो जाके इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई हम देखा तो इसका और इसका 4th सेम है। 5th सैक्रल नर्व जो एक्स्ट्रा है इधर, और पोडेंडल नर्व इधर एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक्शन असिस्ट लेवेटर एनाई टू सपोर्ट पेल्विक वेजरा, ये पेल्विक वेजरा को सपोर्ट करता था, ये उसको असिस्ट करेगा, और कोकिक्स को जो है ना फ्लेक्स करेगा। तो यहाँ पर हमारे मसल्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम जो है ना लेगामेंट्स देखेंगे। अब हम जो है ना पेल्विक लेगामेंट्स को देखेंगे। पेल्विक लेगामेंट्स में हमारे पास सैक्रो
टिब्यूरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट आते हैं। सैक्रो टिब्यूरस लिगामेंट दोनों में हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसके बाद इनकी ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन देखेंगे। ओरिजिन इंसर्शन देखें तो ओरिजिन जो है सैक्रो टिब्यूरस की लेटरल पार्ट ऑफ सैक्रम, नाम से ही पता चल रहा है, और कॉकेक्स की दोनों लेटरल पार्ट से निकलते हैं, लेटरल पार्ट ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स से, और पोस्टीरियर इंफीरियर एरिक स्पाइन से निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके इंसर्शन देखें तो सैक्रम वर्ड यहाँ पर यूज हुआ, टिब्यूरस वर्ड इस्चियल ट्यूबरसिटी पे यहाँ इंसर्ट हुआ था, इसलिए इसको हमने सैक्रो टिब्यूरस नाम दिया। और ये एक्शन इसका क्या है जी, रेजिस्ट करता है रोटेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ सैक्रम एंड कोकेक्स, ठीक है। दोनों का एक्शन सेम है और ये नॉचेस को कन्वर्ट करते हैं ग्रेटर एंड लेसर फोरामिना में, यानी ग्रेटर और लेसर नॉचेस को ग्रेटर एंड लेसर फोरामिना में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट देखेंगे। सैक्रो ये भी ट्रायंगल शेप, ये एक डिफरेंस इसकी, स्ट्रॉन्ग है, ट्रायंगुलर शेप्ड है। ओरिजिन इसकी देखें तो लेटरल पार्ट ऑफ सैक्रम एंड कोकिक्स से जुड़ा हुआ है, और इंसर्शन इसकी देखें तो स्पाइन ऑफ इस्चियम से ये जाकर जुड़ जाता है, ठीक है जी। तो एक्शन जो है दोनों का सेम है, तो रेजिस्ट रोटेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ सैक्रम एंड कोकिक्स करते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स हमारे पास यहाँ पे डन हो गए। इसके बाद हमारे पास इसके आते हैं पेल्विक जॉइंट्स। पेल्विक जॉइंट्स को देखें तो सैक्रो इलिक जॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्यूबिस जॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे पास सैक्रो कोक्यूजल जॉइंट पढ़ेंगे। सैक्रो इलिक जॉइंट में हमारे पास ये अडल्ट में जो है ना 4 जॉइंट्स होते हैं, लेकिन मिच्योर इमेच्योर में हमारे पास 4 से ज़्यादा हो सकते हैं। दो अडल्ट को हम देखें तो सैक्रो इलिक में 2 जॉइंट्स होते हैं, सैक्रो इलिक प्यूबिक सिम्फिसिस, सैक्रो कोक्यूजल। अब हम सैक्रो इलिक जॉइंट को देखें तो स्ट्रॉन्ग साइनोवियल जॉइंट है, ये टाइप आ सकती है एमसीक्यूज में। ये बिटवीन ऑरिकुलर सर्कम्फरेंस सैक्रम एंड इलिक बोन्स के दरमियान बनता है। इसका जो है ना बोन्स का शेप ऐसे कुदरत ने बनाया हुआ है कि ये जो है ना हेल्प करती है जॉइंट को स्टेबल करने में। इसके बाद मूवमेंट देखें तो स्मॉल बहुत लिमिटेड होती है, स्मॉल मूवमेंट होती है। ओल्डर्स में मूवमेंट जो इसके अंदर जो कैविटी है वो डिसअपीयर हो जाती है, और जो जॉइंट फिब्रोज होता है और मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ये वेट पेल्विस को ट्रांसमिट करता है ये जॉइंट, ठीक है। नर्व सप्लाई इसको देखें सैक्रल स्पाइनल नर्व आ जाती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सैक्रल स्पाइनल नर्व। ये हो सकता है शॉर्ट में भी आए, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और बस ये शॉर्ट के लिए आ सकते हैं एमसीक्यू के लिए। सिम्फाइसिस क्यूबस देखें तो हमारे पास ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, यहाँ भी एमसीक्यूज, ठीक है। इसके बाद ये बनता है कि कैसे बिटवीन 2 प्यूबिक बोन्स के दरमियान बनता है, और ये हाइलिन कार्टिलेज ऊपर से कवर करती है इसको, और फिब्रो कार्टिलेज जॉइंट होता है वैसे ये, और लिगामेंट्स भी इसको सराउंड करते हैं, यानी इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट इसमें ऑलमोस्ट नो मूवमेंट इज पॉसिबल एट द जॉइंट। सैक्रोकोक्यूजल जॉइंट को हम देखें तो सैक्रोकोक्यूजल जॉइंट भी कार्टिलेजिनस है। इसमें सैक्रोइलियक हमारे पास, सिर्फ सैक्रोइलियक हमारे पास क्या है जी साइनोवियल, बाकी दोनों कार्टिलेजिनस है। बिटवीन सैक्रम एंड कोकिक्स के दरमियान बनता है, ठीक है। लिगामेंट्स इसको भी सराउंड करते हैं और इसको स्टेबल करते हैं। मूवमेंट जो है इसमें एक्सटेंसिव फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। इसके बाद हम ब्लड सप्लाई देखेंगे। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ पेल्विस को। ब्लड सप्लाई में सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई हम देखेंगे, तो आर्टरीज हमारे पास 4 आर्टरीज इंटर होती हैं पेल्विस में। इंटरनल इलियक आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी और मीडियन सैक्रल आर्टरी। तो सबसे पहले हम इंटरनल इलियक आर्टरी को हम देखें तो हमारे पास ये जो है पास करती है शियाटिक फोरामन में और डिवाइड होती है इंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी में। फर्दर इंटीरियर पार्ट जो है ना 8 ब्रांचेस देता है, और पोस्टीरियर पार्ट हमारे पास 3 ब्रांचेस देता है। इंटीरियर पार्ट को हम पढ़े तो 8 ब्रांचेस में सबसे पहले हमारे पास एम्बेलिकल आर्टरी आती है, ऑप्टीरेटर आर्टरी आती है, इंफीरियर वेजिकल आर्टरी आती है, मिडिल रेक्टल आर्टरी आती है, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी आती है। एम्बेलिकल आर्टरी सबसे हम पढ़ें तो पहले ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एम्बेलिकल आर्टरी से हमारे पास सुपीरियर वेजिकल आर्टरी निकलती है, ये जाकर सप्लाई करती है अपर पार्ट ऑफ ब्लैडर को, और एक दूसरी आर्टरी निकलती है वास डिफरेंस को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये सप्लाई थोड़ी इंपॉर्टेंट है और नाम इसके आने चाहिए। ऑप्टीरेटर आर्टरी हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस से डाउनवर्ड मूव करती है, ऑप्टीरेटर नर्व और के लॉन्ग मूव करती है और लीव करती है थ्रू ऑप्टीरेटर कैनाल।
इसके बाद इंफीरियर वेसिकल आर्टरी सप्लाई करती है बेस ऑफ ब्लैडर को, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट को, यहाँ से MCQ आ सकते हैं। मिडिल रेक्टल आर्टरी हमारे पास सप्लाई करती है मसल ऑफ लोअर रेक्टम को, और ये अराइज करती है अलॉन्ग इंफीरियर वेसिकल आर्टरी के, और ये इनास्मोज करती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी के साथ। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास इंटरनल, ये देखें ये मैंने यहाँ पर ब्रांचिंग की है। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी को देखें तो पेल्विस को लीव करती है थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोरमेन और इंटर करती है पेरिनियम में बाय लेसर शियाटिक फोरमेन के, और इस्चियल ट्यूबर स्पाइन के अराउंड कव करती है। ये इसकी सप्लाई याद रखनी है। मस्कुलेचर ऑफ एनल कैनाल को कौन सप्लाई करेगी? इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, और स्किन एंड मसल्स ऑफ पेरिनियम को भी इंटरनल पोडेंडल आर्टरी सप्लाई करती है। इसके बाद हमारे पास जो है ना इंफीरियर गुलेटल आर्टरी जो है ना पेल्विस को ग्रेटर शियाटिक फोरमेन के थ्रू लीव करेगी और पास करती है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टू थर्ड शियाटिक नाव सैक्रल नाव के बीच में, ठीक है। और यूट्राइन आर्टरी यूट्राइन के स्ट्रक्चर्स को जो है ना सप्लाई करती है। वेजिनल आर्टरी हमारे पास रिप्लेसमेंट है मेल में, वैसे फीमेल में जो है ना ये होती है हमारे पास इंफीरियर वेजिकल आर्टरी के, रिप्लेसमेंट ऑफ इंफीरियर वेजिकल आर्टरी इन फीमेल है। वेजिनल मेल में हमारे पास इंफीरियर वेजिकल आर्टरी होती है, जबकि फीमेल में इसको हम वेजिनल आर्टरी कहते हैं। सप्लाई करती है वेजिना एंड बेस ऑफ ब्लैडर को। इसके बाद पोस्टीरियर डिविजन्स हम देखे हैं तो पोस्टीरियर डिविजन्स में हमारे पास आती हैं जी इलियोलंबर आर्टरी, लेटरल सैक्रल आर्टरी, सुपीरियर गुलेटल आर्टरीज। इलियोलंबर आर्टरी पिल्विक इनलेट में एसेंड करती है और ये पोस्टीरियर गुजरती है एक्सटर्नल इलियक वेसल के सॉस और एंड इलियकस मसल के, और लेटरल सैक्रल आर्टरी डिसेंड करती है इन फ्रंट ऑफ सैक्रल प्लेक्सस के, ब्रांचेस देती है नाइबरिंग जो करीबी पड़ोसी स्ट्रक्चर्स हैं, और इंटर करती है सैक्रल इंटीरियर सैक्रल फोरमेन में। सुपीरियर गुलेटल आर्टरी जो है ना पेल्विस को लीव करती है ग्रेटर शियाटिक फोरमेन के, और जो है ना सप्लाई करती है गुलेटल रीजन के। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है ना, इसके बाद हमने ये इंटरनल इलियक आर्टरी कंप्लीट कर दी। अभी ये 3 रहते हैं, इसको हम थोड़ा मुख्तसर शॉर्ट्स इसको पढ़ेंगे। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी हमारे पास है डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनल इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और ये जो है नेम जैसे ये इंटर होती है इंगेनल एब्डोमेन्स में तो इसका नाम चेंज होता है, और सप्लाई करती है म्यूकस, ये सप्लाई इंपॉर्टेंट इसकी भी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम और अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल को। वेरन आर्टरी को हम देखें तो हमारे पास ये निकलती है एब्डोमिनल एविटा से डायरेक्ट, ये लॉन्ग होती है, और ये किस लंबर वर्टिब्रा पे निकलती है? L1 पे निकलती है, और ये डाउनवर्ड और लेटरली मूव करती है और इंटर होती है पेरिटोनियम में। और जो है ना इलियक आर्टरी को क्रॉस करती है और सुपीरियर लेगमेंट ऑफ एवारी और इंटर करती चुप थे आ गए, और ये जो है ना क्रॉस करती है इलियक आर्टरी को और सस्पेंसरी लेगमेंट के बीच में जाती है और इंटर करती है ओवरी बाय मेसोवेरियम। ये जो है ना इसकी रिप्लेसमेंट जो है ना टेस्टिकुलर आर्टरी है जो इंटर करती है इंगुइनल कैनाल को और इंटर नहीं होती पेल्विस में। मिडिल सैक्रल आर्टरी को हम देखा तो ये स्मॉल आर्टरी है, बाइफर्केशन ऑफ ओर्टा में निकलती है, और ये डिसेंड होती है इंटीरियर ऑफ सैक्रम एंड कोकिक्स। यहाँ पर हमारे पास आर्टरी सप्लाई खत्म होती है, और वेनस सप्लाई को हम देखें, वेनस सप्लाई को हम देखें तो हमारे पास जो है ना ट्यूब्यूटिस निकलती हैं फ्रॉम द पेल्विस और ज्वाइन होती हैं टुगेदर इन फ्रंट ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट, और ये बनाती है इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल जॉइन को बनाती है कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है ना फेमरल वीन से बनती है। फेमरल वीन कहाँ से बनती है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स से जो मिलकर बनती है। ये वेनस सप्लाई है, ये फ्लो चार्ट इजी में बना दिया। इसके बाद पेल्विक लिम्फेटिक्स हमारे पास जैसे ही आर्टरीज हैं इसके पास नोड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको नाम दिया है, जैसे एक्सटर्नल इलिक नोड्स, इंटरनल इलिक नोड्स, कॉमन इलिक नोड्स। यहाँ पर हमारे पास जो है ना आर्टरी सप्लाई कंप्लीट होती है। इसके बाद
हम फैशिया देखेंगे। पेल्विक फैशिया जो कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, इसको हम डिवाइड करें तो पैरेटल फैशिया और वेजरल फैशिया होता है। पैरेटल फैशिया हमारे पास लाइन करता है मसल्स और वॉल्स को, जो सा मसल ये लाइन अप करता है उसके अकॉर्डिंग इसको नाम देते हैं। ये जो है ना इनलेट के ऊपर जो है ना कंटिन्यूस करता है एब्डोमिनल फैशिया के साथ, सुपीरियर फैशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम और इन्फीरियर फैशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम के साथ। इसके बाद विजरल जो है ना बना होता है लूज लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से कवर करता है और सपोर्ट करता है जो पेल्विक के विजरा है अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं। और ये तीन जो है ना पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस बनाता है। रेट्रो पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस बनाता है, रेट्रोवेजिकल, रेट्रोवेजिनल सेप्टम रिफ्लेक्शन नहीं सेप्टम्स बनाता है, रेट्रोवेजिकल, रेट्रोवेजिनल, वेजिकोवेजिनल। यहाँ पर हमारे पास जो है ना पेल्विस जो है ब्लॉक 5 का कंप्लीट होता है। नर्व सप्लाईज की और क्लिनिकल्स अलग देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है।